रहा है। इस मौसम में कपड़े सुखाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि धूप अच्छे से मिलती नहीं है, कपड़े ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और हमें जगह कम मिलती है। पहले गांव के बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होते थे जहाँ पर हम बहुत आराम से कपड़े सुखा लेते थे। और अब शहरों में छोटी जगह पर कम स्पेस में और कपड़े सुखाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि कप थोड़ी सी जगह में ज़्यादा कपड़े कैसे सुखाएं। जो कुछ भी टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी और ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये तो सबसे इजी मेथड है, ये हैंगर में कपड़े हैंग कर ले। ये तो मेरे ख्याल से सारे लोग ही करते होंगे, लेकिन कुछ इससे हट के कुछ यूनिक स्टाइल भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हैंगर में हमने एक ही कपड़े हैंग किए हैं, लेकिन अब मैं जो तरीका आप लोगों को बताने जा रही हूँ उससे एक हैंगर में भी हम कई सारे कपड़े लटका सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक हैंगर बनाना है। ये हमने एक हैंगर ले लिया है और ये जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं इन्हें हम ले लेंगे। ये कपड़ा सुखाने के और दबाने के काम आती हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक कपड़ा या कोई डोरी होगी वो हमें ले लेना है। यहाँ पर मैं कपड़ा ले रही हूँ जिसकी मैं छोटी छोटी पट्टियाँ ऐसे काट लूँगी और उसे डोरी की तरह से बना लूँगी। ये पट्टियाँ मैं पुरानी लेगिंग्स से काट रही हूँ। ये देखिए, कोई भी आप डोरी लें, पट्टी लें, कुछ भी लें, वो मजबूत होना चाहिए बस। ये देखिए, इसे मैं ज़रा सा स्ट्रेच करूँगी ये डोरी की तरह हो जाता है। देख रहे हैं, इस कपड़े की ये खासियत होती है कि ये बिल्कुल डोरी बन गई, मुझे अलग से डोरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसका यूज़ बताती हूँ। हमें इस क्लिप के अंदर देखिए इसमें होल होता है, बहुत सारी क्लिप्स में प्लास्टिक की जो होती हैं। अब इसमें नहीं है तो मैं इसके अंदर से इस तरह से ये डोरी डाल के निकाल लूँगी। अब देखिए मैं इसे क्या करूँगी कि हैंगर में इसे बांध लूँगी और अच्छे से टाइट से बांधना है आपको। 2 नॉट 3 नॉट जितना भी लगाना है आप लगा सकते हैं। बस ये कि ये खुलना नहीं चाहिए और ये मज़बूती से बंधना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं बांध रही हूँ इस तरह से आप बांध लेंगे। इसके बाद मैंने दूसरी पिन को भी इसी तरह से बांधना है। देखिए ये डोरी को इसके अंदर डालना है, फिर उसको बाहर निकालना है और फिर हम उसे इसी तरह से बांध लेंगे। इस तरह से करके देखिए हमारी सारी पिन्स लग गई हैं। अब हमारा हैंगर रेडी है, हम इसे कपड़ा सुखा सकते हैं। चलिए मैं इसका यूज़ करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने कैसे इसमें बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे मोज़े, रुमाल, जो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं या कुछ बड़ी भी चीज़ें हैं, आपके पास स्पेस कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से एक हैंगर में कई सारे लटका सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स ये कमाल की ट्रिक। चलिए अब एक और ट्रिक बताती हूँ मैं। देखिए इस तरह से जब हम हैंगर में कपड़े हैंग करते हैं तो वो सारे सिमट कर एक जगह आ जाते हैं। अगर हवा बहुत ज़्यादा चल रही हो या फिर वेट की वजह से सारे हैंगर्स सिमट कर एक जगह जब आ जाते हैं तो कपड़ा सूखने में परेशानी होती है और कपड़े में प्रॉपर हवा नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से वो एक में एक चिपक के सूख नहीं पाते। तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए जो जैसे मैंने डोरी उसके लिए काटी थी उसी तरह से ये पुरानी लेगिंग्स थी मेरे पास, मैंने उससे ही ये सारी डोरियाँ काटी हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इस डोरी को लेकर मैं इस तरह से नॉट बना लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराना रबर बैंड है जो कि ख़राब हो गया है, उसकी इलास्टिक ख़राब हो गई, तो उससे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रबर बैंड अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस तरह से डोरियाँ बना ली हैं। अब देखिए आप सोचते होंगे इस डोरियों को मैं क्या करूँगी, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इतनी सारी नॉट्स बना ली हैं। अब आइए इसका यूज़ करते हैं। चलिए ये जो रस्सी जिस पर हमने कपड़ा हैंग किया है इसी में मैं इसको बांधूंगी और बांधने का स्टाइल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बांधना है, ये इन दोनों के बीच में से ये नॉट को ऐसे निकाल के इसे ऐसे थोड़ा सा खींच लेना है। ये इस तरह से टाइटली इसमें बंध जाएंगे। देखिए इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे इसी तरह से सारे नॉट्स को ऐसे बांध लूँगी। इसे कितने डिस्टेंस पे रखना है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसे अपने हाथ से खिसका के इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमने सारे नॉट्स बांधे हैं इसके अंदर मैं हैंगर को लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हैंगर हमने लगा दिए हैं। अब ये कितनी भी हवा चलेगी ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ये इनका डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल नहीं खिसकेंगे, लेकिन अगर आप हाथ से ऊपर से खिसकाएंगे तो ये खिसक सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, आपको कितना डिस्टेंस पे रखना है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी ये हवा चलने पे बिल्कुल भी अपने से चिपकेंगे नहीं आपस में, जिससे कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। शायद ये ट्रिक्स भी आपको पहले नहीं पता रही होगी, लेकिन ये भी काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे यूज़ करके देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए इस तरह से ये जो रस्सियाँ मिलती हैं हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये इस तरह से इसमें एडजस्टेबल हुक होते हैं, इन्हें हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर रखना चाहिए
ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में ये बहुत ही काम आते हैं। देखिए कभी बारिश हो रही है, हमारे कपड़े बाहर भीग रहे हैं, तो हम इसे अंदर इस तरह से इसको एडजस्ट करके हम लगा सकते हैं। कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपने डोर में लगा सकते हैं, विंडो में लगा सकते हैं, आपके पास जहाँ पर भी स्पेस हो वहाँ टेम्परेरी इसे लगा लीजिए। और इस तरह से देखिए हमारी अलगनी बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर कपड़े सुखा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए हैं, और ये जब आप चाहें ये कपड़े सूख जाएंगे तो आप इसे हटा लीजिएगा। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल चीज़, इसे आप ज़रूर अपने पास रखा करिए। और इस तरह से बरसात के मौसम में ये बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स आज ही आप इसे ख़रीद लीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।